नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ से डॉक्टर भाटिया बोल रहा हूँ। कुछ वास्तु की टिप्स मैं दे रहा हूँ आने वाली कड़ियों में। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पारिवारिक सदस्यों के बीच में मनमुटाव रहता है, तो आप अपने घर का वास्तु में ये देखिए कि आपकी जो रसोई है उसके अंदर आपने कहीं पूजा की अलमारी, मंदिर ऐसा कुछ तो नहीं कर रखा। अपना बेडरूम चेक कीजिए। बेडरूम के अंदर भी आपको पूजा से, भगवान से संबंधित कोई तस्वीर नहीं लगानी है। कोशिश ये करें कि आपकी बेडरूम की जो दीवारें हैं उनमें भी ज़्यादा पोस्टर्स ना हो, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो दीवारें हैं उनमें रंग हल्का होना चाहिए। साउथ और वेस्ट की ओर जो दीवारें हैं उनमें कुछ आप चाहें तो डार्क कलर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े कम हो जाए। करके देखिए। यदि आपके रात को सोते समय झगड़े होते हैं, दोनों का मियाँ बीवी का मुंह उल्टा होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके बेडरूम में कुछ कमियां हैं। ऐसी स्थिति में आप 0 वाट का एक तो बल्ब लगाएं। आपका जो बेडरूम है उसमें पियानियों के फूल आते हैं, वो भी लगा सकते हैं, या फोनिक्स आता है, ड्रैगन भी बोलते हैं इसको, वो भी आप बेडरूम में लगा सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि बेडरूम के अंदर लाइट का एक उचित प्रबंध होना चाहिए। अगर उसमें डार्कनेस ज्यादा रहती है तो भी झगड़े होंगे। सकारात्मक ऊर्जा के लिए पूरे परिवार का एक चित्र आपके घर के या तो नॉर्थ में या साउथ वेस्ट में भी लिखा है कई टेक्स्ट के अंदर। अगर ये आप रखते हैं और सभी सदस्य स्माइलिंग फेज में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे घर में सुख शांति रहेगी। आपके शयन कक्ष में ये ध्यान रखें कि हर तरफ से अच्छी और स्वच्छ हवा का प्रवाह होना चाहिए। आपके बेडरूम की जो खिड़की है वो दूसरे रूम में या किचन के अंदर नहीं खुलनी चाहिए। कई लोग पास विंडो रखवा लेते हैं। और आपके जो बेडरूम की जो दीवारें हैं वो हल्के रंग की होनी चाहिए, ज्यादा डार्क कलर वाली अच्छी नहीं होती हैं। और आपके जो साइड है सोने के, मियाँ बीवी के बैक साइड में एक लव बर्ड का पेयर भी आप रख सकते हैं। इससे आपसी रिलेशन बड़े अच्छे रहेंगे। अगर आपके घर में द्वार वेद है या द्वार दोष है तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले तो माइनस पॉइंट जो रहेगा इसका यह है कि आपके ऊपर कर्जे बहुत चढ़ जाएंगे। दूसरा यह है कि बच्चों की एजुकेशन इसमें खराब होती है। और तीसरा यह है कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपका जो द्वार है उत्तर की ओर है और इसमें कुछ दोष आपको लगता है तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। उससे ये दोष जो है खत्म हो जाता है। विष्णु जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आप बोल सकते हैं। और सोमवार को अगर रुद्राक्ष को घर के मध्य में आप अगर लटका देते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं आप, तो उससे भी जो है ये द्वार दोष जो है दूर हो जाता है। और आप ये ध्यान रखें कि अगर आपका ये दक्षिण दिशा के अंदर मकान है तो हनुमान जी की एक टाइल पर्वत उठाए हुए उसको आप घर के बाहर लगा सकते हैं, या पीले रंग की कोई फूलों की माला उसको भी घर के बाहर टांग सकते हैं। तो उससे ये दोष जो है खत्म हो जाते हैं। पश्चिम मुखी अगर आपका मकान है तो वहां पे क्या शनि का निवास होता है। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए जो पिलर्स हैं घर के उनको आप ब्लैक कलर के, ब्लैक स्टोन के बनवाएं, पत्थर के, ग्रेनाइट के। और एक घोड़े की नाल अगर आप लटका देते हैं तो आपका ये पश्चिम दिशा का द्वार दोष खत्म हो सकता है। इसी तरह अगर आपका 3 दरवाजे अगर एक साइड में सीध में आ रहे हैं तो ये भी एक द्वार दोष माना जाता है। तो इस केस में आपको ऐसा करना है कि मध्य का जो दरवाजा है उसके अंदर एक गणपति जी की मूर्ति आप टांग दें, लाल रंग के गणपति की। तो ये जो एक तरह से 3 का एक दोष है वो उसमें समाप्त हो जाता है। फिर भी आपको कोई चीज अगर अच्छी ना लगती हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं 7023255775। आपने नया घर बनवाया है और आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर अभी भी कुछ कमी है, घर के अंदर बरकत नहीं हो रही है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें
कि आप जब घर में एंटर होते हैं तो बाहर जो जूते खोले जाते हैं वो किस दिशा में खोले जाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि कई जगह मैंने इवन मेरे ऑफिस में भी लिखा हुआ है कि जूते बाहर उतार के आए, तो उसकी एक निश्चित जगह होनी चाहिए। एक साइड में जो है वो जूते पड़े रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सारे जूते अगर द्वार के आगे बिखरे रहेंगे तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी दूसरे आदमी के पैरों के साथ अंदर आनी शुरू हो जाती है। और बेडरूम में तो कभी जूता लेके जाना ही नहीं चाहिए, और अनजान आदमी को कभी भी आप बेडरूम में एंट्री मत दो, उससे भी आपके घर की जो है मानसिक शांति भंग हो सकती है। और ये भी कोशिश करें कि आपके घर के अंदर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के ये ना हो। अगर ये होंगे तो नेगेटिव एनर्जी हावी होती रहेगी। और रात के समय ये ध्यान रखें कि किचन के अंदर जो सिंक में आपके बर्तन पड़े रहते हैं, वो गंदे बर्तन कभी भी रात को नहीं छोड़ने, उनको आप हमेशा जो है धो के रख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको, मोस्टली लोग यही करते हैं, बड़े घरों में भी करते हैं कि रात को खाना वाना खाया, बर्तन पड़े हैं, सुबह उठ के साफ कर लेंगे। इससे घर के अंदर क्या है कि लक्ष्मी की एक बहन है अलक्ष्मी, वो भी आ जाती है साथ साथ में, तो जो आपके आय के साधन है वो घटने लगते हैं। तो जाने अनजाने हमारे से कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं, तो आप भी अपने इस तरह की अगर आते हैं तो इनको थोड़ा सुधार लें, इनमें चेंज कर लें, तो आपको घर के अंदर पॉजिटिव वातावरण मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।